दोस्तों, आज की दुनिया में भू राजनीति जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में हाल ही में हुए राजनीतिक बदलावों ने भारत के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। हम सब जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच कई दशकों से मित्रवत संबंध रहे हैं, लेकिन अब स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे श्रीलंका के नए राजनीतिक कदमों ने भारत के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है और कैसे इस सब का कनेक्शन सीधे चीन से है। श्रीलंका और चीन की डील। कुछ समय पहले श्रीलंका के हमनटोटा पोर्ट की चर्चा हर जगह थी। एक छोटा सा पोर्ट जहां सिर्फ छोटी छोटी शिप्स आती थीं, लेकिन चीन ने श्रीलंका को एक बड़ा सपना दिखाया। उन्होंने श्रीलंका को कहा कि हम इस पोर्ट को इतना विशाल बना देंगे कि दुनिया भर के व्यापारी यहां से माल भेजेंगे और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था रॉकेट की तरह ऊपर चली जाएगी। श्रीलंका ने चीन की बात मान ली और चीन ने अरबों डॉलर का लोन दिया। हमनटोटा की असलियत। चीन ने अपनी सरकारी कंपनियों के जरिए इस पोर्ट को बनाया। बड़ा पोर्ट बना, लेकिन उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। व्यापार तो बढ़ा नहीं, उल्टा श्रीलंका के सिर पर लोन का पहाड़ चढ़ गया। चीन ने इस लोन पर इतना भारी ब्याज रखा कि श्रीलंका इसे चुका नहीं पाया। जब श्रीलंका लोन चुकाने में असमर्थ रहा, तब चीन ने अपने कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी पन्ना दिखाया, जिसमें लिखा था कि अगर लोन वापस नहीं कर पाए तो पोर्ट 99 साल तक चीन का हो जाएगा। चीनी नौसेना की एंट्री। अब सवाल यह है कि क्या चीन ने हमनटोटा पोर्ट को केवल व्यापार के लिए लिया था? बिल्कुल नहीं। चीन की असली मंशा थी अपनी नौसेना को हिंद महासागर में एक स्ट्रैटेजिक जगह देना, और यही हुआ। जब श्रीलंका ने पोर्ट पर कब्जा खो दिया, तब चीन ने यहां अपनी नौसेना के जहाज भेजना शुरू कर दिया। कुछ समय पहले भारत ने श्रीलंका की जमकर मदद की थी, जब वो आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उस समय भारत के सहयोग की वजह से श्रीलंका ने चीनी नौसेना के पोर्ट पर आने पर अस्थायी बैन लगा दिया था। लेकिन हाल ही में जब श्रीलंका में नई कम्युनिस्ट सरकार आई, तो उसने यह बैन हटा लिया और चीन की एक ताकतवर नौसैनिक जहाज हमनटोटा पर आ पहुंची। नई सरकार का रुख। श्रीलंका में हाल ही में हुए चुनावों के बाद नई सरकार सत्ता में आई है, जो चीन की ओर झुकी हुई है। यह सरकार भारत के लिए एक नई चुनौती लेकर आई है। नई सरकार ने न केवल चीन के लिए दरवाजे खोले हैं, बल्कि चीनी नौसेना के पोर्ट पर आने की अनुमति भी दे दी है। इस स्थिति ने भारत के लिए खतरा बढ़ा दिया है, क्योंकि अब चीन भारत के बेहद करीब अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ा रहा है। श्रीलंका की नई सरकार की नीतियां। श्रीलंका की नई सरकार की नीतियां बहुत हद तक चीन के फेवर में हैं। यह बात तब साफ हो गई जब चीनी नौसैनिक जहाजों को हमनटोटा पोर्ट पर आने की अनुमति दी गई। भारत और श्रीलंका के रिश्तों में पहले भी उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन इस बार स्थिति बहुत गंभीर है। अगर भारत समय रहते इस पर ध्यान नहीं देता, तो यह भारत के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। भारत की प्रतिक्रिया। भारत ने इस नई स्थिति को बहुत गंभीरता से लिया है। चीन की रणनीति साफ है। वह भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए भारत को श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना होगा, जैसे उसने मालदीव के साथ किया था कुछ साल पहले। दोस्तों, यह समय है जब हमें जागरूक होना पड़ेगा। श्रीलंका की नई सरकार के कदम भारत के लिए एक गंभीर चुनौती है। चीन की रणनीति का सामना करने के लिए भारत को अपनी कूटनीति और सुरक्षा नीतियों को और मजबूत करना होगा। जय हिंद,